हेलो हैप्पीनेस फैमिली, मैं डॉक्टर पर्वतराज, मनोचिकित्सक, व्यसन मुक्ति एवं सेक्सुअल मेडिसिन विशेषज्ञ। ओवर थिंकिंग इस श्रृंखला के पार्ट 4 में आज हम देखने जा रहे हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इस मनोवैज्ञानिक चिकित्सा से कैसे हम ओवर थिंकिंग को समूलता से नष्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अगर अभी तक आपने ओवर थिंकिंग श्रृंखला का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए। देवी और सज्जनों, और एक कारगर टेक्निक है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। ये मेरे सबसे फेवरेट तकनीक में से एक तकनीक है। ओवर थिंकिंग से परमानेंट छुटकारा पाने का सबसे कारगर ये तरीका है। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग यानी हमारे विचारों की त्रुटियाँ, खामियाँ, खराबी को पहचान कर उनको इस तकनीक से दूर करना। विचार सही हो जाएंगे तो विचारों की तकलीफ भी नहीं होगी, ओवर थिंकिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है? एक, ओवर थिंकिंग में पता है सबसे ज़्यादा तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि विचारों के उमड़ने के साथ साथ नकारात्मक भावनाएं भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन उमड़ कर आ जाती है, और ये भावनाएं हमें दर्द देती है, दुख देती है, डिस्टर्ब कर छोड़ती है ना। आपको क्या करना है? आपको एक आदत ही बनानी है। जैसे ही विचारों में आप डिस्टर्ब फील करते हो, उमड़ी हुई भावनाओं से आहत हो जाते हो, आप तुरंत अलर्ट हो जाओ। जैसे कोई फायर अलार्म बजता है ना, बस वैसे ही। फिर आपको देखना है कि आग कहाँ से लगी है, यानी कौन सी घटना, खराब अनुभव, खराब भविष्य की कल्पना से या आपके खुद के बारे में हीन अनुभूति से आपको ये विचार आ रहे हैं। इनको खोजिए, उस ट्रिगरिंग सिचुएशन को खोजिए। देवी और सज्जनों, आग की शुरुआत होती है एक छोटी सी चिंगारी की तरह, लेकिन उस आग में कोई तेल डालने का काम करे तो दोस्तों, हमारे साथ जब कोई अनचाही घटना घटती है तो हमारे ऑटोमेटिक थॉट्स इस चिंगारी को आग बना देते हैं। कैसे? देखो, जब भी कोई घटना अपने साथ घटित होती है तो ये विचार रूप में, चित्र रूप में, याद रूप में अपने आप तुरंत हमारे मन पर कब्जा जमा देती है। ये इतने सहजता से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता और हम उसे ही सही मानने लगते हैं। उदाहरण, बॉस ने आज आपको काम के बारे में डांटा। आपके मन में तुरंत ही ऑटोमेटिक थॉट आया कि मैं ही निकम्मा हूँ। पतिदेव शादी की सालगिरह भूल गए, तुरंत ऑटोमेटिक थॉट आया मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। दोस्तों, ये अनजाने में आए ऑटोमेटिक थॉट्स आग में तेल डालकर आग को भड़काने का काम करते हैं। घटना से कई गुना ज़्यादा यही ऑटोमेटिक थॉट्स हमें डिस्टर्ब करने के लिए कारणीभूत होते हैं। इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप अपने ऑटोमेटिक थॉट्स को पहचानना सीख जाओगे ना, आप अपने भावनाओं को, अपने नकारात्मक विचारों को आराम से कंट्रोल कर पाओगे। इनको पहचानने की एक आसान तकनीक है जिसे कहते हैं थॉट रिकॉर्ड। सबसे पहले सिचुएशन देखिए कि कौन से सिचुएशन में आपको टेंशन आ रहा है, ख़राब फीलिंग आ रही है। फिर आप ये देखिए कि उस सिचुएशन के बाद आपको कौन सा विचार आया है साथ में, जिस वजह से आपको ये ख़राब फीलिंग आई है। सिचुएशन डायरेक्ट आपको ख़राब फीलिंग नहीं लाती है, सिचुएशन से एक विचार मन में आता है, वो विचार खराब फीलिंग आती है। तो आपको वो रिकॉर्ड लिखना है। पहले तो वो सिचुएशन के बारे में गौर कीजिए, फिर वो सिचुएशन से फीलिंग्स कौन सी आ रही है वो देखिए, फिर वो सिचुएशन ने उस फीलिंग को कैसे लाया है, वो सिचुएशन से कौन सा थॉट, ऑटोमेटिक थॉट जनरेट हुआ और जिससे वो फीलिंग आई, इसके बारे में देखिए। ये विचार आपको समझ में आ गया कि जो आपको खराब फीलिंग दे रहा है, यानी आप समझ गए हैं कि आग कहाँ से लगी है, आग में तेल कौन डाल रहा है। अभी आग को हमें बुझाना है। इसका एक ही रास्ता है, आग में तेल बनकर आग को भड़काने वाले ऑटोमेटिक थॉट्स यानी त्रुटि वाले विचारों को बदलाना है। कैसे? आसान है, आपको सॉक्रेटिस बनना है। सॉक्रेटिस, जैसे कि एक महान फिलोसोफर सॉक्रेटिस कहते थे, क्वेश्चनिंग इज़ द वे टू एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ एंड अनकवर अजम्पशंस। बस वैसे ही आपको अपने विचारों को ये सवाल पूछने हैं। कौन से सवाल? इज़ दिस थॉट रियलिस्टिक? क्या मेरे विचार वास्तविक है, रियलिस्टिक है? एम आई बेसिंग माई थॉट्स ऑन फैक्ट्स और ऑन फीलिंग? क्या मेरे विचार तथ्यों पर आधारित है या फिर भावना से प्रेरित है? व्हाट इज़ द एविडेंस फॉर दिस थॉट्स? इन विचारों के लिए मेरे पास कौन से सबूत है जिसे मैं मानूं कि ये विचार सही है? कुड आई बी मिस इंटरप्रेटिंग द एविडेंस? क्या मैं सबूतों को भी
गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ? एम आई विविंग दिस सिचुएशन एज ब्लैक एंड वाइट व्हेन इट्स रियली मोर कॉम्प्लिकेटेड? क्या मैं अपनी स्थिति को सिर्फ आर या पार की नज़र से देख रहा हूँ, बल्कि वास्तविकता में इसके कई सारे अंग हो सकते हैं? एम आई हैविंग दिस थॉट आउट ऑफ हैबिट और डू फैक्ट सपोर्ट इट? क्या ये विचार मेरी नकारात्मक सोचने की आदत की वजह से आ रहे हैं? क्या सच में इसमें कोई तथ्य है? देवी और सज्जनों, ये जो प्रश्न मैंने बताया है, इन प्रश्नों को अपने डायरी में लिखिए। थॉट रिकॉर्ड में पकड़ आए आपके ऑटोमेटिक थॉट को हर एक प्रश्न पूछिए। हर एक प्रश्न के जवाब के लिए 2 से 3 मिनट तक गौर कीजिए, सोचिए। आपको समझ में आ जाएगा कि आपके थॉट्स कहाँ गलत हो रहे हैं। अगर गलत हो रहे हैं तो उसे सही कीजिए। एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है डीकैटास्ट्रोफाइजिंग। ये सब तकनीक सुन के जिग्नेश भाई ने कहा, पर्वत भाई एटलो सारी मगजमारी मने करवानी नहीं, कोई ऐसी तकनीक बताओ ना कि ओवर थिंकिंग का दी एंड। मैंने कहा, जिग्नेश भाई आपने बिल्कुल सही कहा, एक बार का दी एंड ही करना है। दी एंड किसका? जिस विषय पर आप सोच रहे हैं उस विषय का दी एंड कीजिए, ओवर थिंकिंग का भी दी एंड हो जाएगा। देवी और सज्जनों, बहुत बार हमारी सोच तथ्यों रियलिटी से काफ़ी परे होती है। विचार चक्रों को एक बार का बंद करने का यह बहुत ही अच्छा तरीका है डीकैटास्ट्रोफाइजिंग। यानी क्या? अपने आप को पूछना है, बदतर से बदतर और क्या होगा? मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों सोचना है। कल्पना कीजिए कि आपको इंटरव्यू देने जाना है और आपके मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार आ रहे हैं कि आपको पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं आएगा, आप वहाँ अच्छे से खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, आप लोगों के बीच एक हंसी के पात्र बन जाओगे, आप एंशियस हो गए हो, घबरा गए हो। इस डीकैटास्ट्रोफाइजिंग टेक्निक से हम अपने आप से सवाल पूछते हैं कि सबसे बदतर से बदतर और क्या होने वाला है। जैसे इस इंटरव्यू के सिचुएशन में आप कहोगे कि मुझे वहाँ कुछ नहीं आएगा, बदतर से बदतर ऐसा होगा कि मुझे नौकरी ही नहीं मिलेगी। अच्छा, हर बार नौकरी के इंटरव्यू में अगर यही हाल रहा तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आप कहोगे कि मुझे नौकरी अगर नहीं मिलेगी तो मुझे कोई बिजनेस देखना होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इफ और व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन। देवी और सज्जनों, ऐसे सवालों से और उनके जवाब ढूंढने से हमारे गलत विचारों की वजह से जो घबराहट, एंग्जाइटी होती है वो कम हो जाती है, विचार चक्रों का अंत हो जाता है। तो जब भी किसी चिंता के बारे में ओवर थिंकिंग सताने लगे तो सोचिए, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या बदतर होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान होगा। जो होगा उसको भी देख लेंगे, आराम से सह लेंगे। ये तकनीक सुनकर जिग्नेश भाई बोले, क्या पर्वत भाई, मने तो रात ना इसलिए नींद नहीं आवे कि मैं रात भर यही सोचता हूँ कि धंधे में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा होए, और आप ये कह रहे हो कि ये सोचो कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान क्या होगा। देवियों और सज्जनों, जिग्नेश भाई के पल्ले ये बात पड़े या ना पड़े, ये सब साइंटिफिकली प्रूवन तकनीकों से आप ओवर थिंकिंग के दुष्ट चक्रों से ज़रूर बाहर आ सकते हैं। देवी और सज्जनों, एक बात ध्यान में रखिए, जो चीज़ें आपके नियंत्रण में हैं उसमें सुधार कैसे करें इस बारे में सोचिए और काम पर लग जाइए। जो चीज़ आपके नियंत्रण के बाहर है, आपके बस में नहीं है, उस बारे में सोचकर आप अपने जीवन का अपने परिवार के साथ बिता सकते थे। ऐसे अनमोल समय को व्यर्थ ना गवाएं। इस तकनीकों का अंगीकार कीजिए, इस तकनीकों का इस्तेमाल कीजिए, ज़िंदगी जिंदा दिली से जिए। धन्यवाद। जिग्नेश भाई को मैं सबसे पहले मिला था ना, पहले तो मैं उनको जिग्नेश भाई बोलता था, तो वो मुझे करेक्ट करके बोलते थे, पर्वत भाई जिग्नेश भाई नहीं, जिग्नेश भाई। तो बोला तो जिग्नेश भाई, नहीं जिग्नेश। अरे यार, कैमरा बंद करना, वीडियो में आएगा तो आ जाएगा मेरे घर। Over the hills
Send in the heart.